यू ऑल डूइंग गुड। मैंने टीमू से हर बार की तरह वीडियो का टॉपिक फिर से टीमू अनबॉक्सिंग है। एनीवेज, मैंने अपने स्मॉल बिज़नेस के लिए कुछ सिपलॉक्स मंगवाए थे। ये आई थिंक 400 के 100 पीसेस थे एंड दे वर वेरी क्यूट। मुझे इनकी इतनी नीड नहीं थी बट आई डोंट नो, मैंने मंगवा लिए। दे वर वेरी क्यूट। तो आई थिंक इसके अंदर मैं कार्ड्स रखूँगी। उसके बाद मैंने ये बैजेस मंगवाए थे। ये आई थिंक ये 500 के 3 पीसेस थे और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और ये बैग्स पे लगा सकते हैं, डेनिम्स पे, जीन्स पे। आई थिंक ये अपनी मर्ज़ी के लिहाज से अब यू कैन अप्लाई देम एनीवेयर। उसके बाद आई गॉट दीज, एक सेट था ये। इट केम विद 2 थिंग्स एक्चुअली। झुमके थे। आई थॉट ये झुमके थोड़े बड़े होंगे क्योंकि पिक्चर में दे वर लुकिंग लिटिल बिगर, इसीलिए मैंने मंगवाए थे। इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। उसके बाद मैंने अपने बैग में रखने के लिए ये मंगवाई थी बॉटल। जैसे अब हम अपने बैग में बॉटल्स रखती हैं परफ्यूम्स की, तो उसमें ये इशू होता है कि अक्सर बॉटल टूट जाती है या बॉटल की पैकेजिंग बड़ी होती है। तो उसके लिए ये होता है कि आप अपनी किसी भी फेवरेट परफ्यूम का इसके अंदर डाल सकते हैं और परफ्यूम इसके अंदर इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है और आप इसको बैग में रख लेते हैं। और इसको ट्रांसफ़र करना भी बहुत ईजी होता है। बस इसको उसके ऊपर रख के थोड़ा सा प्रेस करना होता है और मैंने 3-4 प्रेसेस किए थे सिर्फ टेस्ट करने के लिए, बट आई थिंक मिनिमम इसमें 10 प्रेस लगते हैं और फिर ये फुल हो जाता है। बट इसका इशू ये था कि ये लीक हो रहा था। आई मीन परफ्यूम इसके अंदर रह नहीं रहा था, सो इट वाज अ वेस्ट ऑफ मनी। मैंने आईलैश कलर मंगवाया था ये, क्योंकि कलर्स के साथ ये इशू होता है कि इनकी स्पंजेस जो होते हैं अगर ये चेंज ना की जाएँ तो फिर आपकी आईलैशेस टूट के इसके अंदर चली जाती हैं। और मैंने खोल के देखा था अपना वाला और उसके अंदर मेरी आईलैशेस थी। तो वैसे तो मैंने स्पंजेस बहुत ढूंढे, मुझे वो नहीं मिले, तो फिर मैंने कर्लर ही मंगवा लिया। तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। आई वाज सेटिस्फाइड। एंड आधी चीज़ें तो हम इसीलिए डालते हैं ताकि उसके पैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप 2000 से कम करवा नहीं सकते। तो ये मुझे अब करना था पूरा, तो इसलिए मैंने इसमें रैंडमली डाला था। ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है और इसकी क्वालिटी भी ठीक थी। आई थिंक ये 300-400 का था। तो आई थिंक फॉर द प्राइस इट वाज़ वेरी नाइस। बाकी दराज पर और बाकी जगह मैंने इसकी लिस्टिंग देखी है तो ये 500 से कम कहीं भी नहीं मिलता। मुझे वहाँ से ये 400 का मिला था। देन हमने ये किट मंगवाई थी लैश लिफ्ट। जिस तरह अब कर्लर हम यूज़ करते हैं उसकी जगह ये लैश लिफ्ट होता है। मतलब आप ये एक बार ट्रीटमेंट, वैसे तो लोग जो पाउडर से कहते हैं, बट हमने कहा हम खुद करके एक बार ट्राई करेंगे कि ये कैसा रहता है। तो इसमें सारी चीज़ें दी गई थी। ये ब्रशेस थे, ये सब चीज़ों को अप्लाई करने के लिए और आई लैशेस को कॉम्ब करने के लिए ब्रशेस थे। और ये आई पैचेस थे, ये आँखों के नीचे लगाने के लिए, जब आप सारा प्रोसेस कर रहे हो आँखों के नीचे लगाने के लिए। और इसका आई थिंक यही होता है बस कि ये आप लोगों ने वीडियोस तो देखी भी होंगी इसकी, ये काफ़ी वायरल गया था एक बार। तो आपकी लैशेस को मतलब बार बार कर्ल नहीं करना पड़ता और जो हीट कलर यूज़ करते हैं उससे भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बस एक बार ट्रीटमेंट लेना होता है। आई थिंक इट लास्ट यू अ मंथ और समथिंग। तो मैंने अभी तक ये किया नहीं है, ये पड़ा हुआ है, क्योंकि आई थिंक इसकी प्रॉपर वीडियो देख के करना पड़ेगा। इसकी आई एम थिंकिंग कि मैं एक अलग से रिव्यू वीडियो बना लूँगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें थी। तो एंड ऑल्सो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि इससे सही काम करेगा कि भी नहीं। देन हम लोगों ने ये एक सेंसर वाली लाइट ली थी। इसका ये था कि हमने ये वार्म शेड भी मंगवाई थी और ये 3 शेड्स में अवेलेबल थी और ये भी 500 रुपीज़ की थी। इसकी वो कम है, मतलब ये 20 सेकंड्स के लिए ऑन रहती है, फिर ये ऑफ हो जाती है। अगर हम इसके अंदर आप दोनों कर सकते हैं कि आपको परमानेंट ऑन रखनी है तो आप वो भी रख सकते हैं, और उसके अलावा अगर आपको सेंसर वाला रखना है तो वो भी रख सकते हैं। तो ये हमने अपनी रूम डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो ये उसके साथ थी। और ये इसके साथ मैग्नेट्स थे। ये इसको चार्ज करना होता है केबल से, तो इसके लिए ये डिचार्जेबल मैग्नेट्स थे।
मैंने एक फ़ाउंडेशन ली थी, चाइनीज़ कंपनी की फ़ाउंडेशंस और मेकअप इनके बहुत फेमस जाता है, तो हमने कहा एक बार हम भी ट्राई करते हैं। टीमू पे था तो हमने कहा मंगवा के देखते हैं, क्योंकि टीमू भी आई थिंक चाइनीज़ ही कंपनी है। तो हम लोगों ने यहाँ से ये फाउंडेशन मंगवाया और हम लोगों से मिस्टेक ये हुई थी कि हम लोगों ने शेड बहुत लाइट मंगवा लिया था और ये किसी के साथ भी मैच नहीं हुआ, लेकिन फॉर सम रीज़न इट वाज वर्किंग। आई मीन मैंने भी यूज़ किया, मेरी बहन ने भी यूज़ किया और हम दोनों की स्किन के शेड में एक शेड का फ़र्क है, उसकी लाइट है और मेरी थोड़ी सी उससे एक शेड डार्क है। तो लेकिन उस पर भी ये काम करा था और मुझ पर भी। इसकी कवरेज भी अच्छी खासी थी और ये वाटरप्रूफ भी है। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये क्यों इतनी फेमस जाती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी है ये। तो इसके बाद भी हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग मंगवाएंगे, लेकिन शेड अब अपना मंगवाएंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट हम लोगों ने ये ऑयल क्लेंजर मंगवाया था। इस पूरे क्लेंजर के पीछे हमें यही था कि हम लोगों ने फेस मसाज स्टार्ट करना है और उसके लिए हमने ये मंगवाया था। बट एज सच मतलब ये ना एज एन क्लेंजर था ना फेस वॉश था, कुछ मिड में ही था। अब हमें कोई इतना सही समझ नहीं आया, मैंने इसको इतना यूज़ नहीं किया, 2-3 दिन यूज़ किया था तो मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा। ये हमने फाउंडेशन के साथ ही मंगवाया था। एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस एंजॉयड। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।